हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में हिंदी विषय की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ संख्या 2 भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्नोत्तरों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, देवव्रत को पाकर शांतनु कैसा महसूस कर रहे थे। आपके ऑप्शन हैं अ परेशान, ब प्रफुल्लित, स दुखी, द उदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे। प्रश्न संख्या 2, सत्यवती के विवाह के बदले केवटराज ने क्या मांगा। आपके ऑप्शन हैं अ धन, ब जमीन, श वचन और द राज्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन श वचन। उन्होंने क्या मांगे थे? वचन मांगे थे। प्रश्न संख्या 3, किस कारण राजा शांतनु के मन में विराग छाया हुआ था। आपके ऑप्शन हैं अ सत्यवती को देखकर, ब देवव्रत को पाकर, स केवट के मना करने पर और द गंगा के वियोग के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द गंगा के वियोग के कारण शांतनु के मन में विराग छाया हुआ था। प्रश्न संख्या 4, केवटराज की शर्त सुनकर शांतनु, आपके ऑप्शन हैं खुश हो गए, ब है ऑप्शन है, और ऑप्शन संख्या ब आश्चर्यचकित हो गए, श पागल हो गए, द उद्विग्न हो गए। तो इसका सही उत्तर होगा कि केवटराज की शर्त सुनकर शांतनु उद्विग्न हो गए। ऑप्शन द सही है। प्रश्न संख्या 5, आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा किसने की। आपके ऑप्शन हैं अ शांतनु ने, ब देवव्रत ने, श मल्लाह ने और द किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए क्या कहा। उत्तर इस प्रकार है। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए कुछ शर्तें मानने के लिए कहा। प्रश्न संख्या 7, गंगा का 8वां पुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर इस प्रकार है। गंगा का 8वां पुत्र भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 8, जब गंगा 8वें पुत्र को भी नदी की ओर लेकर जाने लगी तब शांतनु ने क्या कहा। उत्तर इस प्रकार है। जब गंगा 8वें पुत्र को भी नदी की ओर ले जाने लगी तब शांतनु ने कहा कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सब शांतनु ने कहा। प्रश्न संख्या 9, शांतनु के टोकने पर गंगा ने क्या निर्णय लिया। उत्तर इस प्रकार है। शांतनु के टोकने पर गंगा ने निर्णय किया कि वह 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकेगी। वह उसे कुछ दिन अपने पास रखेगी और पाल पोसकर उसे पुरस्कार रूप में शांतनु को सौंप देगी। प्रश्न संख्या 10, गंगा के चले जाने के बाद शांतनु में क्या परिवर्तन आया। उत्तर इस प्रकार है।
गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से मन हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगा। प्रश्न संख्या 11। शांतनु गंगा के तट पर कौन सा दृश्य देखकर दंग रह गए? दंग, आश्चर्यचकित। उत्तर इस प्रकार है। शांतनु गंगा के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12। देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपते हुए गंगा ने क्या कहा? उत्तर इस प्रकार है। देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपते हुए गंगा ने कहा कि यह आपका और मेरा पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। यह कहकर गंगा ने देवव्रत को शांतनु के हाथों में सौंप दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।